जानते हैं हमारे पार्लियामेंट के राजनेता, नेता, मंत्री, विधायक और सांसद कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा 700 से 1000 मेंबर होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके लग्जरी लाइफ और फ्री सुविधा के लिए 3 लाख करोड़ का बजट होता है। चंद नेताओं के लिए 3 लाख करोड़ का बजट है। आपको जानकर हैरानी होगी, प्रति व्यक्ति अगर 1000 मेंबर मान ले तो एक व्यक्ति पर प्रति वर्ष 300 करोड़ का खर्च होता है। लेकिन आपको पता होगा कि हमारे सबसे निचली विधायक को 1.5 लाख से अधिक सैलरी होती है और सांसदों की 2 लाख से ऊपर सैलरी होती है और हमारे प्रधानमंत्री की 1,66,000 सैलरी होती है। राष्ट्रपति की 6 लाख पर मंथ सैलरी होती है। इनमें इन्हें सैलरी के साथ भत्ता भी मिलता है जो 1.5 लाख से लगभग 3 लाख के आसपास होता है और सांसदों का 3.5 लाख लगभग जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री का सैलरी और सुविधा मिला के जो भत्ता मिलता है वो 4 लाख के आसपास जाता है। इतनी मोटी सैलरी मिलने के बाद और भत्ता इतना ज्यादा मिलने के बाद इन्हें 3 लाख करोड़ का बजट फ्री सुविधा और लग्जरी लाइफ के लिए दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 75 वर्षों से लगातार ये बजट चल रहा है। अगर 75 वर्षों से इस बजट पर पूरा हिसाब लगाएं तो 225 लाख करोड़ होता है। 225 लाख करोड़ हिस्टोरिकल डाटा के अनुसार कैलकुलेट करें तो ये 27 ट्रिलियन डॉलर होता है। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ उस समय रुपए की वैल्यू ज्यादा थी और जैसे ही राजनेताओं ने भारत को लूटना स्टार्ट किया विकास के नाम पर, वैसे ही रुपए की वैल्यू गिरती गई। इसलिए हिस्टोरिकल डाटा 225 करोड़ को 27 ट्रिलियन डॉलर के बराबर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुपर पावर अमेरिका की जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि हमारे राजनेताओं ने 75 वर्षों में मौज मस्ती मतलब फ्री सुविधाओं में 27 ट्रिलियन डॉलर उड़ा दिया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन्हें इतनी मोटी सैलरी मिलती है कि अगर ये फ्री सुविधाएं न दी जाए तब भी इनका काम चल सकता है। फिर भी इन्होंने देश के विकास के नाम पर अपने लिए 3 लाख करोड़ का बजट पास कर लिया है। वो भी आज से नहीं, 75 वर्षों से चल रहा है। कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस समय भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन के आसपास है, लेकिन इस पर 84 से 85% कर्ज है, 3 ट्रिलियन के बराबर। मतलब कि हमारे राजनेताओं ने 75 वर्षों में लगभग 27 ट्रिलियन फ्री सुविधाओं और लग्जरी लाइफ में खर्च कर दिए। लेकिन हमारे भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन है। लेकिन वही सुपर पावर अमेरिका जो कि 30 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी आज है, लेकिन हमारे राजनेताओं ने लगभग 27 ट्रिलियन डॉलर फ्री सुविधाएं और लग्जरी लाइफ के लिए 27 ट्रिलियन डॉलर को उड़ा दिया। इतना बड़ा अमाउंट हमारे राजनेताओं के लग्जरी लाइफ और फ्री सुविधाओं के लिए खर्च होता है, वो भी और इतनी मोटी सैलरी और भत्ता के बाद भी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन्हें 3 लाख करोड़ फ्री सुविधा और लग्जरी लाइफ के लिए दी जाती है और इसके साथ साथ इन्हें इतनी मोटी सैलरी दी जाती है। इतनी सुविधा और मोटी सैलरी लेने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और रोजगार जो भी देखेंगे आप, आज तक 75 वर्षों में इतनी सुविधाओं, इतनी मोटी सैलरी पाने के बाद आज थर्ड क्वालिटी की शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी तो जितना इन्होंने 75 वर्षों में उड़ाया उसका 2% भी जीडीपी हमारा नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा
कि इन्हें इतनी बड़ी सुविधा दी जाती है, फिर भी 75 वर्षों से हमारे यहाँ न भ्रष्टाचार रुका है, न मिलावट रुका है, न गायों का कटना रुका है, न तो शिक्षा बेहतर हो पाई है, बल्कि थर्ड क्वालिटी की हो चुकी है। पूरे विश्व में सबसे थर्ड क्वालिटी की शिक्षा हमारे भारतवर्ष में कर दिया है इन राजनेताओं ने। जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे राजनेता कैसे जनता को गुमराह करते हैं। जब मुंबई ताज होटल हमला होता है तब आतंकियों को सजा नहीं होती है। मुंबई हमला के बाद न आतंकियों का पता चलता है कहां से आते हैं। मुंबई हमले के बाद कई हमले होते हैं, जैसे पहलगाम हमला, पुलवामा हमला, दिल्ली हो RDX हमला। इतने हमले होने के बाद आज तक इतिहास रिकॉर्ड है पूरे भारत का, किसी आतंकी को सजा नहीं हुई होगी, न फांसी की सजा हुई होगी। लेकिन आपको पता होगा कि सोनम वांगचुक ने, जो कि इंडियन आर्मी के लिए सोलर टेंट का आविष्कार किया, स्टूडेंट के लिए शिक्षा पर काम कर रहे थे, सरकार से इतना ही पूछा था कि आपने शिक्षा पर प्रगति के लिए काम करने के लिए बोला था कि हम सत्ता में आते ही शिक्षा पर काम करेंगे, लेकिन आपने नहीं किया। उन्हें NSA का यूज करके जेल में डाल दिया गया। कहा गया कि ये आदमी आने वाले समय में हमारे देश के लिए खतरा बन सकता है। सोचो कितनी बड़ी रणनीति है कि हमारे यहाँ आतंकियों को सजा नहीं दी जाती, लेकिन वैज्ञानिक को यह कहा जाता है कि आने वाले समय में ये हमारे देश के लिए खतरा है, इसलिए इसे जेल में डाल देते हैं, वो भी NSA जैसे सुपर पावर कानून का इस्तेमाल करके, जिसमें न FIR होता है न कोई कुछ, डायरेक्ट उठाओ और जेल में डाल दो, लंबे समय तक इसमें बेल भी नहीं होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ भ्रष्टाचार, बलात्कारियों को, दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे यहाँ क्रिमिनल, बलात्कारी, रेपिस्ट को नेता, मंत्री और विधायक बनाया जाता है। आपने हाल ही में देखा होगा कि उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर ने, जो कि रेप केस में आजीवन की सजा हुई थी, उसे कुछ ही सालों में जेल से रिहा करके उसे फूल माला से भव्य स्वागत किया गया और कई नेताओं ने उसे रिहा होने पर स्वागत और बधाइयां दी। वहीं दूसरी तरफ NSA का यूज करके हमारे भारत के राजनेताओं की हकीकत कि बलात्कारियों और क्रिमिनल को बेल और वैज्ञानिक को जेल। सोनम वांगचुक ने केवल सवाल पूछा था, उन्हें NSA का यूज करके जेल में डाल दिया गया, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी क्रिमिनल को बेल कराकर फूल माला से भव्य स्वागत किया गया। यही है हमारे राजनीतिक लोगों की भव्य स्वागत। सबसे बड़ा हाथ हम लोगों का है, क्योंकि हम लोग सवाल नहीं करते। 75 वर्षों से इतने राजनेताओं ने देश को लूटा कि आज तक कोई सवाल नहीं किया। जब तक सवाल नहीं किया जाएगा ऐसा ही चलता रहेगा। शिक्षा तंत्र बिगड़ता रहेगा, न्याय तंत्र बिगड़ता रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर थर्ड क्वालिटी का ऐसे ही मिलता रहेगा। 75 वर्षों में ऐसा होता रहा। इससे भी घटिया, इससे भी बेकार रेपिस्ट, क्रिमिनल मंत्री, विधायक बन रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे भारतवासियों का है, क्योंकि वो कभी सवाल नहीं करते कि हमारे यहाँ इतने बड़े क्रिमिनल मंत्री और विधायक बनकर राजनीति में आकर अत्याचार फैलाते हैं और हमारे यहाँ पढ़े लिखे वैज्ञानिकों को जेल में डाला जाता है सवाल पूछने पर। तक ऐसा चलता रहेगा जब तक सवाल नहीं पूछा जाएगा। आओ हम एक साथ मिलकर 160 करोड़ एक साथ सरकार से सवाल करें और ऐसे घटिया तंत्र और ऐसे घटिया मंत्री और विधायक को सत्ता से बाहर किया जाए और उन्हें उचित व्यवस्था के तहत अन्याय करने वालों को उचित सजा दिया जाए और हमारे वैज्ञानिकों को उचित सम्मान मिल सके। अगर आज हम एक साथ सवाल नहीं करेंगे तो कल भी ऐसा रहेगा, क्योंकि 75 सालों से आज तक भारत का कोई भी तंत्र सबसे ज्यादा मजबूत नहीं हो पाया। न शिक्षा व्यवस्था विश्व में नंबर 1, न इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व में नंबर 1, न टेक्नोलॉजी विश्व में नंबर 1, न तो हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था
विश्व का 1000वें% पे आता है। मतलब सबसे खराब रद्दी न्याय व्यवस्था हमारे भारत का है। अगर 75 वर्षों से हम लोगों ने सवाल नहीं किया तो ऐसा ही कल भी चलता रहेगा। अगर आज हम लोग सवाल नहीं करेंगे तो आओ एक साथ मिलकर भारत के न्याय व्यवस्था और न्यायालय तंत्र को मजबूत बनाए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में है और सवाल करके सत्ता को पूरी तरह झकझोर कर एक साथ बदल सकते हैं और व्यवस्था के साथ साथ देश का विकास करने में योगदान कर सकते हैं। जय हिंद।